परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ विशेषताओं को जानते हैं, उनके बारे में कुछ मुख्य बातें जानते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। आपको पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो आपको जवाब देना है अनगिनत अनगिनत परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अपरिमेय ही होगा, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अगर वास्तविक संख्या कहें तो अनगिनत वास्तविक संख्या होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको ये पूछे कि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के बीच अगर आपको पूछे कितने परिमेय संख्या होती है, तो उसमें एक भी नहीं होगा, उसका जवाब होगा 0। तो कहने का मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच भी अनगिनत परिमेय संख्या, दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनगिनत वास्तविक संख्या होती है। चौथा ये है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होती है, यानी जितने परिमेय संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, और जितने अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है। आगे है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, यानी संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। अब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार से होती है, पहला शांत और दूसरा अशांत। आइए अब शांत दशमलव निरूपण को समझते हैं। यहां कहा जा रहा है कि किसी संख्या का सरलतम रूप का मतलब होगा नीचे और ऊपर, यानी p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुए, मतलब सेम संख्या से दोनों यानी अंश और हर नहीं काटना चाहिए, तब वो हो जाएगा सरलतम रूप। तो कहता है किसी संख्या का सरलतम रूप p बटे 2n इंटू 5m के रूप में, मतलब हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये इस रूप में होगा। 2 पर कुछ भी पावर हो सकता है, 5 पर, यानी 2 5 रहना चाहिए, और पावर के रूप में कुछ भी हो सकता है, के रूप में सजाया जा सकता है, जहां p एक पूर्णांक होगा, यानी p कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n 0 से 0 1 2 3 यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 से लेकर के कोई भी हो सकता है, यानी m के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर के अनंत तक। तब यह प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अर्थात q में सिर्फ, यहाँ पर क्लियर है कि q में सिर्फ 2 या 5 या दोनों मौजूद है, मतलब या तो 2 रह सकता है q में, या 5 रह सकता है, या दोनों रह सकता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है 1/8, देखिए यहाँ 1/8, तो यहाँ पे ये हुआ आपका p, तो q क्या हो जाता है, 8 को तोड़िएगा तो 2 कितना 3 बार आएगा, 5 नहीं है कोई बात नहीं है, 5 पर पावर कुछ नहीं है, 0 है, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ 2 आया, तो ये शांत होगा। अगला 2/25 है, तो 2/25 का मतलब 25 को तोड़िएगा तो 5 पर पावर 2 आएगा, तो सिर्फ क्या आया 5 आया। तीसरा वाला देखिए 3/10 है, इसको तोड़िएगा तो 3 बट्टे कितना होगा 2 गुना 5, 2 5 दोनों मौजूद है। अगर इस स्थिति में कोई भी है, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड अगर सिर्फ 2 आता है तब भी, सिर्फ 5 आता है तब भी, 2 5 दोनों आता है तब भी, ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, अगला अशांत है। अशांत में क्या है कि यदि परिमेय संख्या का दशमलव रूप को, यानी परिमेय संख्या के सरलतम रूप को दशमलव रूप में बदलें तथा हर यानी q, हर को q समझें, तो में 2 या 5 के अलावे भी कोई संख्या होनी चाहिए। 2 5 रहे तो, या 2 5 के अलावे भी कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पर जैसे कि इसके अलावे भी कोई भी गुणक हो, तब वह परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। जैसे कि 1/12 है, 1/12 को तोड़िएगा तो 1 और 12 को तोड़िएगा तो क्या सब आएगा, 2 दूनी 4, 2 पर 2 और 3, 2 पर पावर 2 3, तो 2 तो आया, ठीक है, 3 आया यहाँ पे, तो 2 और 5 के अलावे आ गया ना 3, इसलिए इसका निरूपण क्या हो जाएगा, इसका दशमलव निरूपण अशांत कहलाएगा।
इसी प्रकार 4/15 है, तो देखिए 4 और 15 को तोड़िएगा तो 3 और 5 आएगा। 5 तो आया ठीक है, लेकिन 3 अन्य आया अलावे, यानी 2 5 के अलावे एक संख्या 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो शांत और अशांत को इस तरह से भी समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हर से अंश में आप भाग दीजिए। अगर पूरी रूप से पूर्णतः कट जाता है दशमलव के बाद, तो आप जैसे कि यहाँ पे 1/8 है, तो 8 से आप भाग देके 1 में देखिए, 0.8 दूनी, सॉरी 1 मरते ही लगेगा, 8 1 8 बचेगा 2, पॉइंट पे 0 आ जाएगा, उसी पॉइंट पे 8 दूनी 16 बचेगा 4, 4 पर 0, 8 पर 40। देखिए ये लिमिट हो गया ना, यहाँ तक कट गया है पूरी तरह से, इस सब इसी तरह कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आइए 1/12 है ना, तो 12 से 1 में भाग दीजिए, 12 से 1 में भाग दीजिए, कितना होगा, 0 पॉइंट दीजिएगा, नहीं लग रहा है, फिर 0 दीजिए, 100 आया, 12 8 96 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 4, फिर उसी दशमलव पे 0, तो 12 तिया 40 हुआ, तो 12 तिया 36, फिर 40, फिर 12 तिया 36, यानी ये लिमिट नहीं होगा, मतलब कटते ही चला जाएगा, मतलब भाग देते रहिएगा, पूरी तरह से ये कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्या अशांत कहलाता है। तो भाग देके भी आप चेक कर सकते हैं, या इस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, तो आपको शांत दशमलव निरूपण कहा जाएगा उसको। अगर यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावे कुछ और आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि ये अशांत होगा। या भाग देके, अंश से हर में भाग देके भी आप चेक कर सकते हैं। भाग देने पर इसमें क्या होगा, अशांत में क्या होगा कि ये कभी कटेगा नहीं, बार 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 भाग देते रहिएगा, आते रहेगा कोई ना कोई संख्या। लेकिन इसमें शांत में क्या होगा कि कुछ मतलब 2 4 5 10 बार में क्या हो जाएगा, कभी न कभी ये लिमिट हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरह से।